जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अभिषेक जी पर। तो प्रिय मित्रों, आज आप सभी के लिए बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का महापर्व जो है वह बहुत ही करीब है। तो आप सभी को आज बताने वाले हैं कि कलश स्थापना हम किस प्रकार करें। अगर आप घर में कर रहे हैं तो वह भी विधि आपको बता रहे हैं इसी में, और आप कहीं पंडाल में करा रहे हैं या पंडित जी कहीं कराने जा रहे हैं तो वह आपको पूरी वही विधि मिलेगी इस प्रकार हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि माँ भगवती के महापर्व नवरात्रि में कलश स्थापना किस प्रकार करें। वह सब आपको पुस्तक के माध्यम से बताएंगे, जो कि आप सभी लोग अगर चाहें तो वो वह पुस्तक खरीद सकते हैं, जिससे आप सभी को बहुत आसानी होगी अध्ययन करने में, पढ़ने में। और अगर आप गृहस्थ हैं, घर में आप पूजन पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए बताते हैं आपको पुस्तक के माध्यम से कि माँ भगवती की महापर्व नवरात्रि में कलश स्थापना किस प्रकार करें, कलश स्थापना में क्या सामग्री लगती है, हम वह सब आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, और जिनको आवश्यकता हो उनको यह वीडियो शेयर करें। तो पूजन सामग्री की लिस्ट आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो प्रिय मित्रों, चलिए हम कलश स्थापना की विधि प्रारंभ करते हैं आपको। और यह पुस्तक जो है नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक है गीता गोरखपुर की। तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक ले लेंगे, जिससे आपको सहायता मिलेगी। तो सर्वप्रथम आप कलश में रोलिक्स पर स्वास्तिक बनाइए। जैसा कि आप सामग्री के हिसाब से हमने आपको सामग्री पहले बता दी है। तो सामग्री में आप मिट्टी का कलश ले आइए, उसमें आप स्वास्तिक बनाइए रोली से। उसके बाद उसमें कलावा मौली लपेट लीजिए, और जिस स्थान पर जिस भूमि पर आपको कलश स्थापना करना है वहाँ उस भूमि पर आप अष्टदल बना लीजिए। हल्दी आटे से या रोली से बना के भूमि को स्पर्श करिए, और भूमि को स्पर्श करने के बाद यह मंत्र जो है इस प्रकार पढ़ेंगे, जो भूमि का स्पर्श का मंत्र है। ओम भूरस्य भूमरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्री पृथिवीं यक्ष पृथिवीं द्रगुंह पृथिवीं माहिगुंसीः। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूजित भूमि पर सप्तधान अथवा गेहूं चावल या जौ रख दें। उस जगह रखने के बाद पृथ्वी पर फिर धान्य प्रक्षेपे आप जो है यह देखिए, आप ध्यान से, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि इस धान्य पर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर कलश की स्थापना करें। मतलब जो धान्य मसी आप जो अनाज वहां पर रख रहे हैं, उस धान को रखते हुए आप यह मंत्र पढ़िए। ओम धान्यमसि धेनु हि देवाना प्राणायतो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामनु प्रसितिमायुके धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगर्भणात्वा छिद्रेण पाणिना चक्षुके त्वामहीनां पयो असि। इस धान्य पर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए आप कलश को उस अनाज के ऊपर जब रखेंगे तो आप यह मंत्र पढ़ेंगे। ओम आजिघ्रम कलशम मह्या त्वां विशन्ति वदनवः पुनरुजारणी वरतस्व सानः सहस्त्रम दुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयः। यह मंत्र पढ़ने के बाद आप कलश में फिर जल डालिए, जल छोड़ लीजिए उसमें, और इस मंत्र को पढ़िए। इस मंत्र को इस पर पढ़ेंगे। ओम वरुणस्योतम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भ सदनिस्थो वरुणस्य रथसदन्नसि वरुणस्य रथसदन्मसि वरुणस्य रथसदन्मासीद। इस मंत्र से जल छोड़ें। इसके बाद कलश में चंदन छोड़ें, जल छोड़ने के बाद, और इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ें। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान यक्षमाद्य मुक्षयत। चंदन छोड़ने के पश्चात कलश में सर्व औषधि छोड़ें। सर्व औषधि छोड़ने के लिए आपको इस मंत्र को पढ़ना है। ओम यह औषधिः पूर्वा जाता देवी भयस्त युगम पुरा मनैनो बभ्रूणां महागुं शतं धामानि सप्त च। सर्व औषधि छोड़ने के पश्चात आपको कलश में दूर्वा डालना है, जिसको घास बोलते हैं हिंदी में। तो आपको दूर्वा डालना है। कलश में दूर्वा डालने का मंत्र इस बार पढ़ेंगे। ओम कांडात कांडात परोरहन्ति परुखः परस्परि एवानो दुर्वे व्रतनु सहस्रेण सतीन च। दूर्वा छोड़ने के पश्चात आप कलश पर पंच पल्लव रखें,
जैसा कि आम का पल्लो आप आम की पत्ती लाते हैं वो रखते हैं, या फिर आप पंच पत्तों 5 प्रकार के पेड़ों की पत्तियां रखी जाती है। तो हम इस प्रकार पंच पल्लो रखने के मंत्र पढ़ेंगे। ओम अश्वथेव निखादानं पर्णेभ्यो वासातिस्कृता गोभाज इत 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 कलासत यसनवथ पुरुखम। पंच पल्लव रख दें। उसके बाद कलश में कुश डालें, कुश। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सावितुर्वः प्रसपुत्पानाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूरस्य रश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेदचकेयम्। कुछ छोड़ने के पश्चात कलश में सप्त मृतिका डालें और छोड़ें। इसके बाद आप यह मंत्र पढ़ें। ओम स्योना पृथ्वी नो भवा नक्षरा निवेशनि यक्षानः सर्म सप्रथाः। सप्त मृतिका छोड़ने के पश्चात कलश में सुपारी छोड़ें, और कलश में सुपारी छोड़ने का मंत्र हम इस प्रकार पढ़ेंगे। ओम यह फलेनेर्या अफला अपुप्पा याश्च पुष्पणिः बृहस्पति प्रसूस्तास्ता नो मुवञ्चनत्वगुंहसः। सुपारी छोड़ने के पश्चात कलश में पंचरत्न छोड़ें, और पंचरत्न में अगर आपके पास नहीं है तो अक्षत छोड़ सकते हैं उसके अक्षादित में। ओम परिवाजपतिः कविरग्निर्हव्या न क्रमीत दधरत्नानि दासुखे दा दध दध दरत्नानि दरत्नानि दधरत्नानि दाचक्षुखे। पंचरत्न छोड़ने के पश्चात कलश में आप द्रव्य दक्षिणा 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का ऐसे आप छोड़ के उसमें यह मंत्र पढ़ें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवी दामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेमा। द्रव्य छोड़ें और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर कलश को वस्त्र से अलंकित करें। सर्वप्रथम आप इसमें एक कलावा का वस्त्र आप छोड़ सकते हैं कलश में। तो आप कलावा का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर आप उसमें कलश में डाल दीजिए। ओम सुजातो ज्योतिखा सह शर्म वारुथमा सदत्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संभय यस्वभिभावसो। उसके बाद कलश में पूर्ण पात रखें। कलश के ऊपर आप उसमें जी लिखा हुआ है, आप पढ़िए कि चावल से भरे पूर्ण पात को कलश पर स्थापित करें और उस पर लाल कपड़ा लपेटे हुए नारियल को निम्न मंत्र पढ़ के रखें। तो पहले हम कलश पे पूर्ण पात रखेंगे, उसमें जो ढक्कन होता है उसका सकोरा, उसमें हम चावल भरकर उसको रखेंगे और इस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विकीर्णा वह इखमो जग्गुं सतक्रतो। उसके बाद फिर हम कलश पर नारियल रखने के लिए आपको यह मंत्र पढ़ना होगा। ओम यह फलिनीर्या अफला अपुष्पा यश्च पुष्पणिः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुवञ्चनत्वगुंहसः। अब कलश में देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। सबसे पहले आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र से वरुण देव भगवान का आवाहन करिए। इस मंत्र से भगवान वरुण देव का आवाहन जो कि हम इस प्रकार पढ़ेंगे इस मंत्र से। ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बोधयरुषः समान आयु प्रमुखिः अस्मिन् कलशे वरुणं सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्ति कामावाहयामि। इसके बाद आप मंत्र पढ़ने के बाद आप ये पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवस्वः भो वरुण यह गच यह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां ग्रहण ओम अपाम पतये वरुणाय नमः कहकर अक्षत पुष्प कलश पर छोड़ दें। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर चारों वेद एवं अन्य देवी देवताओं का आवाहन करें। तो चलिए कलश में देवी देवताओं का आवाहन इस प्रकार करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समासिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः पूछौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरः ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो हथर्वणः अंगैस्तु सहिता सर्वे कलशं तु समासिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देवपूजार्थं दुर्तच्छयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितास्तीर्थानि जलदानदः आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुर्तच्छयकारकः। इस तरह जलाधिपति
वरुण देव तथा वेदों, तीर्थों, नंदों, नदियों, सागरों, देवियों एवं देवताओं के आवाहन के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र से कलश की प्रतिष्ठा करें। तो कलश में प्रतिष्ठा करने के लिए आपको अक्षत हाथ में ले लेना चाहिए। अक्षत पुष्प लेके बाद आप कलश की प्रतिष्ठा करें। ओम मानो ज्योतिरजुषदाम्मा जस्य बृहस्पति जगनामी मम तनो त्वरिष्ठन् यज्ञुंक्षामि मम दधातु विश्वे देवासा इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठा। कलशे वरुणादावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। यह कहकर अक्षत पुष्प कलश के पास छोड़ दें। इसके बाद प्रिय मित्रों, आप सभी को ध्यान करना है और बहुत ही सरल पद्धति से, जो कि आपको देर नहीं लगेगी इसमें। उसके बाद हम पूरा विधान आपको दुर्गा पूजन में बताएंगे। पहले ध्यान कर लीजिए। ओम ध्यानम। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ध्यानन्ते पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए भगवान कलश देव को, वरुण देव को। उसके बाद आसन, उसके बाद अक्षत छोड़ दीजिए इसमें कलश के ऊपर। ओम वरुण देवताभ्यो आवाहित अर्चनार्थे अक्षतान समर्पयामि। फिर पाद्य आचमन, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, हल्का सा दूरवा से, या फिर आप जल छिड़क दीजिए वरुण कलश के ऊपर। ओम वरुण आवाहित देवताभ्यो नमः। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। ओम, उसके बाद अल जल फिर जल चढ़ाएं, इसको अर्घ बोलते हैं। ओम वरुण आवाहित देवताभ्यो नमः। हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि। फिर स्नानीय जल, फिर स्नान मतलब जल से स्नान करा दीजिए थोड़ा सा। फिर उसी तरह ओम वरुण आवाहित देवताभ्यो नमः। स्नानीयम जलम समर्पयामि। फिर स्नानंगम आचमनम। ओम वरुण आवाहित देवताभ्यो नमः। स्नानान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद पंचाव्रत। ओम वरुण आवाहित देवताभ्यो नमः। पंचाव्रत स्नानम समर्पयामि। फिर गंधोदक स्नानम। गंधोदक स्नान में ओम वरुण आवाहित देवताभ्यो नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। इसी तरह प्रिय मित्रों, आपको यह जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। शुद्धोदक स्नानम, उसके बाद आचमन, फिर वस्त्र। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे जो कि है आचमन के बाद फिर यज्ञोपवीत भगवान चढ़ाएंगे, फिर आचमन, फिर उसके बाद उपवस्त्र भगवान को फिर आचमन करेंगे, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प, फिर नाना परमल मतलब अबीर गुलाल भगवान कलश देव को वरुण देव को चढ़ाएंगे। उसके बाद सुगंधित द्रव्य इत्र जैसा है हम लाए हैं तो चढ़ा दें। फिर वरुण देव को हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद दीप दिखाएंगे, फिर हाथ धोकर भगवान को भोग लगाएंगे वरुण देव को। उसके बाद फिर आचमन कर लीजिए। आचमन करने के बाद निवेदित भगवान को नैवेद्य लगाने के बाद आपको इस प्रकार आचमन आदि करना है। ओम वरुणादावाहित देवताभ्यो नमः। आचमनीयम जलम मध्ये पानीयम जलम उत्तरापो असने मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे च जलम समर्पयामि। इसके बाद करोद्वर्तन करना है। करोद्वर्तन आपको इस प्रकार करना है, दोनों हाथों को दाएं हाथ बाएं हाथ कर लीजिए और बाएं हाथ को दाएं हाथ करके उसके बाद अनामिका अंगुरों से रोली लगा के आपको ऐसे दोनों हाथ से कलश पे छोड़ देना है। उसके बाद तांबूल, फिर दक्षिणा, फिर आरती छोटे से दीपक में बना के आरती दिखा दीजिए। भगवान को पुष्पांजलि कर दीजिए। ओम वरुण आवाहित देवताभ्यो नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। फिर प्रदक्षिणा, दोनों हाथों से प्रदक्षिणा कर लीजिए, दोनों हाथों को कलश के ऊपर घुमा के उसके बाद प्रदक्षिणा कर ली। फिर उसके बाद प्रार्थना कर लीजिए वरुण देव से, जो कि प्रार्थना हम इस प्रकार पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग जितना अच्छा पढ़ सकते हैं पढ़िए। तो चलिए। देवदान संवादे मध्यमाने महादधौ उत्पन्नोऽसि तथा कुंभ विद्धतो विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्तु भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेव वासी विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यः वसो रुद्रः विश्वे देवाः सपैतृकः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदः त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमि हे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। उसके बाद प्रिय मित्रों, यह जो मंत्र है इसको आप बहुत बढ़िया से गा के बोल सकते हैं, जितना आपसे लय बने। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय शोषेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इसके बाद आप ओम अपाम पतये वरुणाय नमः प्रार्थना करने के बाद अब यह बोलिए। उसके बाद भगवान से नमस्कार कर लीजिए। ओम वरुणावाहित देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। इस नाम मंत्र से नमस्कार पूर्वक पुष्प समर्पित कर दीजिए, भगवान को फूल चढ़ा दीजिए। अब हाथ में जल लेकर निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण कर जल
कलश के पास छोड़ते हुए समस्त पूजन कर्म भगवान वरुणदेव को निवेदित करिए कि हे प्रभु, हे वरुणदेव, हमने जो आपको पूजन पाठ किया है उसमें आप जो गलती हो मुझे क्षमा करें, आपका और पूजन स्वीकार करें। तो जल दाहिने हाथ में लेकर बोलिए कृत्नेन अनेन पूजनेन कलशे वरुण आवाहित देवता प्रियंताम नमः। यह प्रकार ऐसे छोड़ के आप कलश पर जल छोड़ दीजिए। तो प्रिय मित्रों, यह रही हमारी बहुत सरल प्रकार से आपको भगवान वरुण देव की पूजा कलश स्थापना कैसे की जाती है। और इसके बाद हम आपको वैदिक मंत्रों द्वारा भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिससे हमने जो आपको बहुत सरल, जो हमारे घर में माताएं बहनें उनके लिए बहुत सरल रहेगा यह। तो आप लोग अगर यह पुस्तक ले लेंगे तो आपके लिए बहुत सरल रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।